एक आलसी शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही बलवान और खूंखार शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज पूरे जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से ही बाकी जानवर कारा कांपने लगते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शेर सिंहराज पहले शेर सिंहराज खुद शिकार करता था, जंगल में दौड़ता था और अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब वह धीरे धीरे शेर इतना आलसी हो गया था कि वह अपनी गुफा से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करता था। शिकार करना तो दूर, वह खाना भी दूसरों से मंगवाने लगा। आलस्य की शुरुआत। एक दिन की बात है। सिंहराज को तेज भूख लगी, लेकिन शिकार पर जाने का मन नहीं हुआ। तभी उसे एक चालाक लोमड़ी दिखाई दी। शेर सिंहराज ने उसे बुलाया और कहा, लोमड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मेरे लिए एक मोटा शिकार लाओगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। उसने सोचा कि शेर से दोस्ती हो जाए तो फायदा ही फायदा। वह झटपट हाँ कर दी और एक खरगोश को पकड़कर शेर के पास ले आई। शेर ने बिना मेहनत किए स्वाद से भोजन कर लिया। धीरे धीरे सिंहराज शेर ने जंगल के कई जानवरों को अलग अलग काम सौंप दिए। कोई खाना लाता, कोई पंखा झलता, कोई उसकी पीठ खुजलाता। सिंहराज अब दिन भर गुफा में आराम करता, सोता और दूसरों से काम करवाता। वह खुद को राजा समझते हुए आदेश देता। लेकिन अब वह न तो दौड़ सकता था और न ही लड़ सकता था। जंगल में नई हलचल। जब जंगल के जानवरों ने देखा कि शेर अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा और न ही वह शिकार करता है, हम क्यों इस आलसी शेर की सेवा करें? अब वह कमजोर हो गया है। हम सब मिलकर नया नियम बना सकते हैं और जंगल में बराबरी से रह सकते हैं। तेजपाल की बात जानवरों को सही लगी। उन्होंने तय किया कि वे अब शेर की सेवा नहीं करेंगे। आए ना चलिए लोनी महाचा नोइंसियन बात के। अगली सुबह जब शेर ने उठकर भोजन मांगा तो कोई नहीं आया। उसने दहाड़ लगाई, लेकिन आवाज में अब पहले जैसा जोश नहीं था। लोमड़ी भी अब नहीं आई। शेर ने खुद गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी हो चुका था, लंबे समय से कोई व्यायाम न करने करने। सिंहराज की मुश्किलें। अगली सुबह जब शेर ने उठकर भोजन मांगा तो कोई नहीं आया। उसने दहाड़ लगाई, लेकिन आवाज में अब पहले जैसा जोश नहीं था। लोमड़ी भी अब नहीं आई। शेर ने खुद गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी हो चुका था। लंबे समय से कोई व्यायाम न करने से उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ गई थी। भूख के कारण शेर परेशान हो गया। वह एक हिरन के पीछे दौड़ने गया, लेकिन कुछ कदम दौड़ते ही उसकी सांस फूल गई। हिरन तो भाग गया और शेर जमीन पर गिर पड़ा। एक बुद्धिमान कछुए की सलाह। शेर को यूं पड़ा देख एक बूढ़ा कछुआ उसके पास आया और बोला, राजा जी, आपने अपनी ताकत पर घमंड किया और मेहनत करना छोड़ दिया। आप सोचते रहे कि सब आपकी सेवा करेंगे, लेकिन जंगल में जो मेहनत नहीं करता वह जी नहीं पाता। अब भी समय है, उठिए, मेहनत कीजिए और खुद को फिर से मजबूत बनाइए। शेर को कछुए की बात दिल पर लग गई। उसने सोचा, वाकई मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। अगर अब नहीं सुधरा तो भूखा ही मर जाऊंगा। उस दिन से शेर ने फैसला किया कि वह खुद शिकार करेगा और अपनी पुरानी ताकत वापस लाएगा। शुरू शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। दौड़ते वक्त सांस चढ़ जाती थी, पंजों में दर्द होता था, लेकिन वह रुका नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता रहा। कुछ हफ्तों में वह फिर से तेज दौड़ने लगा। उसके पंजों में ताकत लौटने लगी और उसकी दहाड़ में पहले जैसी गूंज लौट आई। जंगल में नया संदेश। अब सिंहराज ने जंगल के जानवरों को बुलाकर सभा बुलाई और कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। मैं आलसी हो गया था, लेकिन अब मैंने फिर से मेहनत करनी शुरू की है। मैं अब किसी से काम नहीं करवाऊंगा, बल्कि खुद जंगल की रक्षा करूंगा।
जानवरों ने सिंहराज का बदला हुआ रूप देखा और उसकी ईमानदारी की सराहना की। तेजपाल ने भी कहा, अगर आप मेहनत करते रहेंगे और जंगल के लिए न्यायपूर्ण निर्णय लेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। नोबेल का सीखी ही सिंहराज की यह कहानी जंगल भर में फैल गई। हर जानवर अब जान गया था कि आलस्य किसी को भी कमजोर बना सकता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। मेहनत और आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है।